अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। हमने अभी तक इस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हमने पिछली क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी इस्म की डेप्थ के अंदर। आज हम नंबर के अंदर थोड़ा डेप्थ के अंदर जाएंगे। तो नंबर के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास सिंगुलर होता है, या तो पेयर होता है, या तो प्लूरल होता है। सिंगुलर और पेयर और प्लूरल हमें मुस्लिम चार्ट के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। ये मैस्कुलिन वाला मुस्लिम चार्ट है और ये फेमिनिन वाला मुस्लिम चार्ट है। जिसमें ते आ रहा है, तामर बूता आ रहा है, ये फेमिनिन वाला चार्ट है और ये सिंपल वाला मैस्कुलिन वाला मुस्लिम चार्ट है। तो इसके अंदर जो पहली रॉ होती है ये होती है सिंगुलर। ये जो सेकंड वाली रॉ होती है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये पेयर वाली रॉ होती है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, एक की बात हो रही है। फिर जो तीसरी वाली लाइन होती है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये हो रही होती है प्लूरल की बात, दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है। फेमिनिन के अंदर भी ऐसी है। जब मैं पहली रॉ बोलूँगी तो उसका मतलब है कि सिंगुलर फेमिनिन की बात हो रही है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। सेकंड रॉ अगर मैं बोलती हूँ तो वो दो लोगों की बात हो रही है, दो किसी भी फेमिनिन चीज़ या फिर इंसान की बात हो रही है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन हमारी थर्ड रॉ है। तो फेमिनिन मुस्लिम चार्ट की जो थर्ड रॉ है वो हमें क्या दिखाती है कि ये प्लूरल लोगों की बात हो रही है। ठीक है। और जो पहला कॉलम है, पूरा पहला कॉलम हमें दिखाता है कौन सा वाला स्टेटस, रफ़ा। सेकंड वाला हमें दिखाता है नसब, और ये थर्ड वाला जो है हमें दिखाता है जर। इस तरह हम लोग मुस्लिम चार्ट को एड्रेस कर सकते हैं। तो नंबर के अंदर हमने ये देख लिया कि हमारे पास तीन तरह के नंबर हैं, सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। तो मैस्कुलिन प्लूरल मतलब कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना वाली जो रॉ है उसकी तरह के कोई भी और हमारे पास इस्म होगा जिसके अंदर ऊना, ईना, ईना की एंडिंग आ रही होगी, एंडिंग कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक तो प्लूरल होगा। और वो यूज़ किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए, एंजल्स के लिए, सारे किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। और ये जो एंडिंग है वो मिक्स्ड ग्रुप के लिए भी यूज़ हो सकती है, जो मेन और वुमेन दोनों को इंक्लूड करती है। तो अगर हमारे पास कहीं पे कोई ऐसा वर्ड है जिसमें के अंदर ऊना की एंडिंग आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ मर्दों की बात हो रही हो, वो इंक्लूड कर सकती है औरतों को भी। लेकिन जो फेमिनिन प्लूरल होते हैं उसके अंदर जो बात हो रही होती है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, वो सिर्फ फेमिनिन की ही बात हो रही होती है। तो ये हो गई मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरल की बात। और फेमिनिन प्लूरल के अंदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रोकन प्लूरल। हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था पहले भी। उसके अंदर ये बताया था कि जैसे इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लूरल नहीं बन रहे होते हैं, इसकी शक्ल जो है किसी चार्ट से हम याद नहीं करेंगे, उस किसी पैटर्न पे प्लूरल नहीं बन रहे होते, उनका अलग ही शक्ल होती है उनकी। जैसे मस्जिद है तो मस्जिदूना या मस्जिदीना वगैरह नहीं आएगा, मसाजिद उसका प्लूरल होगा। यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। मस्जिद और मसाजिद है, ये हमारे पास ब्रोकन प्लूरल के अंदर, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर आता है। नॉन ह्यूमन और ह्यूमन दो तरह के मेरे पास ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, और इन दोनों में फ़र्क हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। नॉन ह्यूमन के अंदर मतलब किसी इंसानों की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है। और ह्यूमन मतलब किसी इंसानों की बात हो रही है। जैसे नबी इंसान होते हैं, तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के अंदर आएगा। तो नबीउन का ब्रोकन प्लूरल है अनबिया। ठीक है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, बस एक दूसरा वर्ड है। अच्छा, उसके बारे में, ब्रोकन प्लूरल के बारे में ये चीज़ डिफरेंट होती है, इसका नंबर और इसका जेंडर होता है वो हम एज़ फेमिनिन वो ट्रीट करते हैं, और इसका जो नंबर होता है उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट नहीं करते। होता वो प्लूरल ही है, इस वजह से
प्लूरल के अंदर आ रहा है, लेकिन उसको ट्रीट कैसे करते हैं, हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। बैतुन सिंगुलर फॉर्म है, बुयूतुन उसकी प्लूरल फॉर्म है। शजर की प्लूरल फॉर्म अशजार है, मस्जिद की प्लूरल फॉर्म मसाजिद है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको है तो ये प्लूरल फॉर्म, मतलब जो मस्जिद है वो एक की बात हो रही है और मसाजिद एक से ज़्यादा की बात हो रही है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है। लेकिन जब इसकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो इसको जब रेफ़र बैक करूँगी मैं, तो इसको एज़ फेमिनिन एक तो यूज़ करूँगी, फेमिनिन, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये फेमिनिन रेफ़र करूँगी और एज़ सिंगुलर रेफ़र करूँगी। तो ये एग्ज़ाम्पल मस्जिद की अगर सेंटेंस मैं बना रही हूँ, आई विज़िटेड 10 मसाजिद, मैंने यूज़ क्या किया है, इसका प्लूरल वाला वर्जन यूज़ किया है। मैंने 10 मसाजिद विज़िट की। इसके बारे में अगर वापस रेफ़र कर रही हूँ तो क्या लिखूँगी, सम ऑफ हर वर बिल्ट। अगर ये फेमिनिन फॉर्म में यूज़ नहीं होता तो सम ऑफ इट लिखती मैं, और अगर ये 10 मसाजिद की बात हो रही है सम ऑफ दोज़ यूज़ करती मैं, अगर मैं इसको एज़ प्लूरल ट्रीट कर रही होती। लेकिन हम अरेबिक वाली लैंग्वेज में जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल स्पेसिफिकली होते हैं, उनको सिंगुलर और फेमिनिन वर्जन में उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से मैंने लिखा है सम ऑफ हर वर बिल्ट। हर का मतलब मसाजिद ही है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का। उसके बाद जो ब्रोकन प्लूरल आते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने नबी और अनबिया दी है। किसी ह्यूमन की बात हो रही है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है प्लूरल की तरह नॉर्मली। और मैस्कुलिन, जो जैसा भी वो जेंडर है, अब जेंडर पे वो डिपेंड करता है किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास नंबर के अंदर आता है वो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इट इज़ प्लूरल बिकॉज द अरब सेट सो। तो इसको हम ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि ये मतलब के तौर पे प्लूरल होते हैं। कौम पढ़ा था हमने, नास, कर्न, ये एक ग्रुप की बात हो रही है। जब भी किसी ग्रुप की बात हो रही होती है तो उसको भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। 3 का मतलब इसका मतलब ये है 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। तो कौम का मतलब है नेशन, नास का मतलब है पीपल, कर्ण का मतलब है जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं एसएम में, उसके अंदर हमने स्टेटस और नंबर सही से पढ़ लिया है। जेंडर भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ थोड़ी सी और इसको डेप्थ में पढ़ना होगा। अच्छा, जेंडर के अंदर मैस्कुलिन वाले जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो सारे मैस्कुलिन होते हैं। कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जो फेमिनिन के अंदर होती हैं, तो हम खाली फेमिनिन वाला डिस्कस कर लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो फेमिनिन के अंदर सबसे पहले आ जाता है वो चीज़ें जो बायोलॉजिकली फेमिनिन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उख्तुन, उख्तुन का मतलब है सिस्टर। उसके बाद उम्मुन, इसका मतलब है मदर, ठीक है। ये बायोलॉजिकल फेमिनिन है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो वर्ड्स जो कि तामरबूता, अलिफ मकसूरा या फिर हमज़ा से एंड होते हैं, वो भी फेमिनिन होते हैं। एंड्स विथ तामरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ हमज़ा। तो इसकी एग्ज़ाम्पल होगी रहमा, रहमतुन भी पढ़ सकते हैं। तुन आ रहा है तो फेमिनिन है,
ठीक है। अल कुबरा, अलिफ मकसूरा आ रहा है इसमें, तो ये भी फेमिनिन है। हम राऊ, हमज़ा आ रहा है एंड में, इसका मतलब फेमिनिन है। तो ये हमारे पास सेकंड निशानी हो गई फेमिनिन को स्पॉट करने की। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, अच्छा जो हमारे पास तीसरी चीज़ है जेंडर के अंदर जो फेमिनिन का बताती है, वो है बॉडी पार्ट्स इन पेयर। जो बॉडी पार्ट्स हमारे पास पेयर के अंदर हैं, जैसे आइज़, हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, ये सारे हमारे पास पेयर के अंदर है, मतलब दो दो हैं, तो वो सारे भी किस फॉर्म में होते हैं, उनका जेंडर भी फेमिनिन होता है। जैसे हैंड्स, इनको यदुन कहते हैं, वो क्या है जेंडर, इसका जेंडर है फेमिनिन। ठीक है, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास हो गई आइज़, जिसको हम कहते हैं आइनुन। उसके बाद हमारे पास हो गई एयर, उज़नुन। हमारा फुट हो गया कदमुन, हमारा लेग हो गया रिजलुन। ये सारे वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास पेयर में होते हैं और इनका जेंडर फीमेल फेमिनिन होता है, इनको एज अ फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। अच्छा, जो हमारे पास चौथी कैटेगरी है फेमिनिन की, वो है स्पेसिफ़िक प्लेसेस। जो स्पेसिफ़िकली जगह का नाम होता है, फेमिनिन उसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री का नाम हो गया इजिप्ट, यसरिब, मोरक्को, पाकिस्तान, अमेरिका, ये स्पेसिफ़िक जगहों के नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम हैं, तो ये भी फेमिनिन ट्रीट किए जाते हैं। तो उसकी अरबिक में आ जाएगा इजिप्ट का मिस्र, मिस्र भी फेमिनिन है। मक्का, यसरिब, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे फेमिनिन ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास पांचवी कैटेगरी आ जाती है नॉन ह्यूमन प्लूरल, जो हमने नंबर में भी पढ़ा है। ठीक है, वो ये जो नॉन ह्यूमन प्लूरल है, हमने नंबर में ये पढ़ा था कि फेमिनिन ट्रीट किए जाते हैं, इस वजह से फेमिनिन की एक कैटेगरी के अंदर भी आ रहे हैं इस वजह से। जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल ली थी, मस्जिद का प्लूरल क्या होता है, मसाजिद, तो ये भी क्या है, इसका जेंडर फेमिनिन है। किताब का वो क्या होता है प्लूरल, कुतुब, तो इसका जेंडर क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन फेमिनिन। कार्स को हम अरेबिक में सैयारा बोलते हैं और इसका प्लूरल वर्जन होता है सैयारात, जो एक ब्रोकन प्लूरल है, सैयारातुन। तो ब्रोकन प्लूरल जो नॉन ह्यूमन वाले होते हैं, उसको हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, फेमिनिन। उसके बाद हमारे पास जो छठी चीज़ आ जाती है, वो वाली लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो पहले लिखवाई थी, जिसको याद करने का तरीका है एक स्टोरी की तरह। तो वो स्टोरी की पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूँगी। वो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से वो वर्ड्स को याद करना आसान हो जाएगा। वो वर्ड्स हमने पहले लिस्ट डाउन किए थे, जिसके अंदर आ जाता है हर्ब, समाउ, शम्स, नफ्स, तरीक़, सबील, अर्द, रीह, काश, क़मर, असा, सईर, जहन्नम। इन सब को याद करने के लिए ये पैराग्राफ जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये स्टोरी को समझ के ये वर्ड्स को याद करना आसान है। ठीक है,
अच्छा, जो अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो भी कुछ पढ़ा है, इस्म की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसको यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेटस के बारे में जितनी भी हैवी फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर के बारे में सारी उसकी कैटेगरीज़, जेंडर की कैटेगरीज़ और टाइप की कैटेगरीज़ सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग ये डिसाइड करेंगे तो जो ये फॉलोइंग इस्म्स हैं उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या नंबर है, उनका क्या जेंडर, उनका क्या टाइप है। साथ में यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनके साथ में इनकी मीनिंग भी लिखी हुई है ताकि कुछ चीज़ों में आसानी हो हमें। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है अल उलमाउ। तो इसका मतलब है द स्कॉलर्स, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग स्टेटस देख रहे हैं तो उसकी हम लोग एंडिंग देखते हैं। उलमा ऊ आ रहा है एंड में, तो ऊ हमें क्या शो करता है कि ये कौन सी फॉर्म है, रफ़ा फॉर्म, जो चार्ट के पहले आती है ऊ अन इन। तो यहाँ पे मैं रफ़ा लिख दूँगी। नंबर मुझे इसका कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो मीनिंग लिखी हुई है द स्कॉलर्स, इसका मतलब मुझे पता है कि इसका मतलब ये प्लूरल है मेरे पास। क्योंकि उलमाउ प्लूरल हमें वैसे ही पता होता है क्योंकि इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो आलिम है। आलिम का जो प्लूरल है वो उलमाउ है, इस वजह से हम लोग को पता है कि इसका नंबर प्लूरल है। दूसरा, इसका जेंडर। अब इसका जेंडर पता करने के लिए ये देखना होगा कि ये उलमाउ किस टाइप का प्लूरल है। ये किसी कॉम्बिनेशन वाला प्लूरल नहीं है। कॉम्बिनेशन वाले प्लूरल कौन से होते हैं, जिसके एंड में क्या आ रहा होता है, ऊना ईना ईना आ रहा होता है, या अगर फेमिनिन है तो फिर आतुन आतिन आतिन आ रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके एंडिंग में। तो एक ब्रोकन प्लूरल कहलाएगा। तो अगर ये ब्रोकन प्लूरल है तो ब्रोकन प्लूरल के हमारे पास अंदर दो चीज़ें होती हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो ये उलमाओ क्या है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही होते हैं। इन जो नॉन ह्यूमन होते हैं उनका ये मसला होता है कि वो फेमिनिन होते हैं, लेकिन ये नॉन ह्यूमन नहीं है। उलमाओ क्या है, इंसान ही है ना, स्कॉलर्स इंसान होते हैं। तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, इस वजह से इनका जेंडर मैस्कुलिन ही है, फेमिनिन नहीं है। और उसकी टाइप हमारे पास साफ नज़र आ रहा है कि अल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉपर है। अच्छा, जो सेकंड वर्ड है हमारे पास है अलजिबालू। अलजिबालू का मतलब है माउंटेन्स। इसका स्टेटस ऊ से पता चल रहा है, इसकी एंडिंग से पता चल रहा है कि ये रफ़ा है। हम आ जाते हैं इसके नंबर पे। तो अपेरेंटली तो ये माउंटेन्स हमारे पास प्लूरल शो कर रहा है, और अलजिबालू भी प्लूरल है क्योंकि इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो जबल होता है, अलजबल होता माउंटेन, लेकिन अलजिबालू है, प्लूरल है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्लूरल है। ये है हमारे पास, एक तो हमारे पास होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, ऊना ईना ईना आ रहा होता, नहीं आ रहा, आतुन आतिन आतिन आ रहा होता, नहीं आ रहा। तो ये क्या हुआ, ब्रोकन प्लूरल हुआ। अब ब्रोकन प्लूरल के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो ये कौन सी वाली है, जिबालू नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को किस तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर फेमिनिन। तो हमें इसका नंबर और जेंडर दोनों पता चल गए कि ये नंबर क्या है, सिंगुलर है। वैसे तो ये प्लूरल है लेकिन ट्रीट कैसे किया जाएगा, सिंगुलर, और जेंडर फेमिनिन। इसकी टाइप, क्योंकि अल आ रहा है तो इसकी टाइप प्रॉपर। थर्ड जो हमारे पास वर्ड है अनहारन। अनहारन के अंदर हम, इसका मतलब है रिवर्स। इसकी एंडिंग देखेंगे, इसकी एंडिंग हमारे पास अन आ रही है। अन क्या होता है, स्टेटस नसब। अच्छा, इसका नंबर देखने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, ये प्लूरल तो नज़र आ रहा है हमें, रिवर्स है। नहर का प्लूरल अनहार, ठीक है। तो है तो ये ब्रोकन प्लूरल हुआ क्योंकि कोई ऊना ईना वाली एंडिंग नहीं है, आतुन आतिन आतिन वाली एंडिंग नहीं, तो ब्रोकन प्लूरल हुआ, तो पता है। अब ये क्या है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, तो इसका नंबर भी सिंगुलर और जेंडर फेमिनिन होगा क्योंकि जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं, रिवर कोई ह्यूमन नहीं है, तो जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर और फेमिनिन होते हैं।
और ये एक कॉमन वर्ड है क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए सही कॉमन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है अस्सफ़ीनतु। अस्सफ़ीनतु का मतलब है द शिप। एंड में हमारे पास ऊ आ रहा है, तो ये कौन सा स्टेटस हुआ? रफ़ा, रफ़ा स्टेटस। इसका नंबर क्या है? द शिप, एक ही शिप की बात हो रही है, सिंगुलर। इसका जेंडर क्या है? एंड में तामर बूता आ रहा है, ता आ रहा है, तो ये फेमिनिन है। इसकी टाइप क्या है? शुरू में अल आ रहा है, तो क्या हुई? प्रॉपर। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ वर्ड है वो है यद। इसका मतलब है हैंड। अब हैंड हमें इसका स्टेटस नज़र आ रहा है, उनकी फॉर्म में है, रफ़ा है। इसका नंबर एक ही है और इसका जेंडर हमें पता है कि हमने पढ़ा है फेमिनिन में अभी कि जो बॉडी पार्ट्स पेयर के अंदर होते हैं वो हमेशा फेमिनिन होते हैं, इस वजह से ये फेमिनिन है। इसकी टाइप है कॉमन। सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है अनबिया। इसकी एंडिंग हमारे पास हमें दिखा रही है कि ये रफ़ा है। और प्रॉफिट्स, नबी का प्लूरल होता है अनबिया, तो ये क्या है? असल में तो प्लूरल है। और प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्लूरल है, लेकिन ये कोई कॉम्बिनेशन वाला प्लूरल नहीं है, ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल जब होता है तो हम दो चीज़ें देखते हैं, क्या ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट, क्योंकि इंसान होते हैं, तो ये हमारे पास ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लूरल और मैस्कुलिन। और इसका जो वो टाइप होगी वो कॉमन होगी। सेवेंथ हमारे पास इसम है आबिदातुन। आबिदातुन, अब इसकी जो स्टेटस है वो हमें कैसे पता चलेगी? एंडिंग से पता चलेगी। तो हम एंडिंग में सबसे पहले जब स्टेटस देख रहे होते हैं ना, तो एंडिंग में सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हमें जानना चाहिए कि एंडिंग साउंड आ रही है कि नहीं। तो मैं इसका पहले, अगर मैं इसका खाली साउंड देख लेती, उन देख लेती, तो मैं लिख देती कि ये क्या है? ये रफ़, उन से तो रफ़ा लग रहा है, लेकिन ये असल में इसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन है आतुन। आतुन कहाँ पे आता है हमारे पास मुस्लिम चार्ट के अंदर? हमारे पास ये फेमिनिन मुस्लिम चार्ट के अंदर आता है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, लास्ट वाली रॉ के अंदर। तो लास्ट वाली रॉ के अंदर जो पहला वाला वर्ड होता है वो होता है रफ़ा, तो ये रफ़ा ही है। और इसका नंबर जो है, क्योंकि ज़्यादा वुमेन की बात हो रही है, तो ये है प्लूरल है। और हमें ये भी पता है कि ये थर्ड रॉ में जो हमारे पास जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे प्लूरल होते हैं, और ये थर्ड रॉ से निकला है आतुन, ठीक है ना, इस वजह से ये पता है हमें प्लूरल है। और ऑब्वियसली एंड में ता है, मतलब ये लास्ट वाली लाइन से लिया है, तो वो मुस्लिम कौन सा चार्ट था? फेमिनिन मुस्लिम चार्ट था ना, तो इस वजह से ये भी पता है फेमिनिन है। और ये इसका ये भी कॉमन है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं प्रॉपर होने का। आयातिन, आयातिन, इसमें अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है आतिन। स्टेटस के लिए हमने क्या देखा? पहले सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखा। तो ये हमारे पास जो मुस्लिम फेमिनिन वाला मुस्लिम चार्ट है उसकी लास्ट वाली रॉ से मिला है। लास्ट वाली रॉ से मिला है, तो इसका नंबर क्या है? प्लूरल है। और फेमिनिन मुस्लिम चार्ट से मिला है, तो इसका जेंडर फेमिनिन है। और स्टेटस इसका आतिन आ रहा है, तो ये रफ़ा तो नहीं है, नसब या फिर जर, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा, क्योंकि नसब और जर दोनों के अंदर आतिन आतिन आता है एंड में, ठीक है ना। और इसकी टाइप हमारे पास कॉमन है, क्योंकि प्रॉपर होने का कोई भी रीज़न नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है वर्ड मुफसिदीना। मुफसिदीना का मतलब है करप्टर्स। थोड़ी देर बाद आ जाना। मुफसिदीना का मतलब है करप्टर्स, और इसकी एंडिंग हम देखेंगे ईना आ रहा है एंड में। ईना कहाँ पे आता है? जो मैस्कुलिन चार्ट है उसमें जाएंगे, उसके अंदर जो थर्ड वाली रॉ है वहाँ वो क्या थी?
मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ईना ईना कहाँ पे आ रहा है? मैस्कुलिन चार्ट के, उसका जेंडर पता चल गया, मैस्कुलिन चार्ट की थर्ड रॉ हमेशा प्लूरल होती है, ये भी पता चल गया नंबर। थर्ड रॉ के कौन से वाले उसके अंदर? रफ़ा, नसब या जर? नसब और जर, क्योंकि जो रफ़ा होता है वो होता है ऊना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। जो नसब जर हैं उनके एंड में ईना ईना आता है मैस्कुलिन चार्ट के अंदर। तो ये हमें पता चल गया। और ये वाला वर्ड भी कॉमन है क्योंकि प्रॉपर होने का कोई रीज़न नहीं है।